પોતે એક અલૌકિક દ્રવ્ય હતા. અલૌકિક એમનું પરિણમન હતું ને અલૌકિક એમનો પુણ્યનો વાણીનો યોગ પણ કોઈ અલૌકિક સાતિશય યોગ હતો. ગુરુદેવશ્રીને શ્રુતની લબ્ધિ હતી. કરનારને તો કોઈ કાનમાં અમૃતની ધાર કરતું હોય એવું મીઠું લાગે. કેટલાક જીવોને તો એવું લાગ્યું છે કે જાણે કોઈ દૈવી વાણી આવે છે. અસાધારણ એક યુગ પુરુષ જેવું ગુરુદેવનું વ્યક્તિત્વ હતું ને કર્તૃત્વ પણ એવું. પરમેશ્વરની જગ્યાએ નિમિત્ત છે તો અખંડ મોક્ષ માર્ગને એમણે જીવંત રાખ્યો છે. એમના વચનોમાં એવો કોઈ જાદુ છે, કોઈ ચમત્કાર છે. જઈને અજય કોઈ બી ખૂણે ખાંચરે કોઈ પાત્ર જીવ હશે, યોગ્ય હશે, જીવનનું હિત થઈ જાય એવું અંદર તત્વ પીડ્યું છે. એમાં કાંઈ બે મત નથી. મોક્ષ માર્ગ સુધી પહોંચવા માટેનું જે તત્વ એમણે આપ્યું છે એમનો પરમ ઉપકાર છે. ધર્મ જીવ છે એટલે બારંગ રચવાના છે ભવિષ્યમાં. બહુ સૂક્ષ્મ નજર હતી હાજી કે વર્તમાન સમાજને ખરેખર શું જરૂર છે એમને બહુ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે. એમના વચનામૃત બહાર પડ્યા ત્યારે ગુરુદેવ ફીરા થઈ ગયા, આફરીન થઈ ગયા. એક એક બોલમાં એકનું અધ્યાત્મનું અમૃત જ છે એમ કે ચાલે. ભાવનાનો વિષય સ્થાપીને તો એમને નિવેડો લાવી દીધો છે. વૃક્ષોનો તો એક રત્ન જ હાથમાં આવી ગયો એમ કહીએ તો ચાલે. ગુરુદેવ શ્રીના મહાપુરાણનો આ એક પાત્ર છે. સોનગઢની તીર્થભૂમિ, એ તીર્થભૂમિમાં સમ્યક દર્શન રૂપે સપૂત કોઈ નહોતો જાગ્યો, નહોતો પાક્યો. ત્યાં સુધી આગળ જે ધર્માત્માઓ થયા એ સોનગઢ ભૂમિમાં નથી થયા, જુદી જુદી ભૂમિમાં થયા. ભાઈ જ્યારે ગુરુદેવની જે સાધના ભૂમિ છે એ સાધના ભૂમિમાં સાધનાનું એક નવું કલગી યશ કલગી ઉમેરાણું અને એ ભૂમિ પણ ફલવંતી થઈ અને એક ફળ પાક્યું. એ સોગાનીજી છે. જે સોગાનીજીનું બહુમાન એ માત્ર એક વ્યક્તિનું બહુમાન નથી, એ સમ્યક દર્શનનું બહુમાન છે. અને જે સમ્યક દર્શન ધારક મહાત્માઓ ધર્માત્માઓ છે તે અનંતા ત્રણેય કાળના ધર્માત્માઓનું એમાં સન્માન છે. दृष्टि प्रकाश प्रथम भाग में पत्रांक 33 पृष्ठ संख्या पेज 36। कलकत्ता से 9 दिसंबर 1962 में लिखा हुआ पत्र है। 33 साल हो गई। 62 में लिखा, अभी 95 चल रहा है। 32 साल के पहले लिखा हुआ पत्र है। ओम श्री सद्गुरु देवाय नमः। पत्र के प्रारंभ में गुरुदेव को नमस्कार किया है। पत्र तारीख 22/11 का यथा समय मिला। पत्र का विषय है कि ज्ञानी के परिणाम और अज्ञानी के परिणाम का प्रकार कैसा होता है। ज्ञानी के परिणाम का प्रकार कैसा होता है और अज्ञानी के परिणाम का प्रकार कैसा होता है,
इनके 7 भेद से ये पत्र में विषय चला है। एक प्रश्न और स्पष्टीकरण देते हुए ये पत्र लिखा गया है। जो पत्र मिला था उसमें एक प्रश्न था कि अस्थिरता से ज्ञानी को अस्थिरता होती है, अस्थिरता होती है कुछ मात्रा में और स्थिरता होती है भी कुछ मात्रा में। ऐसा ज्ञानी का स्थिर अस्थिर मिश्र परिणमन होता है। जब स्थिर परिणमन बढ़ता है तो शुद्धोपयोग होता है, और परिणमन में अस्थिरता थोड़ी बढ़ती है तो सविकल्प दशा में शुभाशुभ उपयोग में आते हैं। तो ज्ञानी को जब परिणाम में अस्थिरता होती है तो अस्थिरता से देवादिक प्रत्यय के परिणाम जाते हैं। देव, गुरु, शास्त्र ऐसे अपने स्वरूप को छोड़ करके अन्य देव, गुरु, शास्त्र प्रति के परिणाम जाते हैं, तो उसमें खेद वर्तता है। क्या होता है कि मेरा उपयोग क्यों स्वरूप से बाहर निकलता है। अस्थिरता से देवादिक प्रत्यय के परिणाम में खेद वर्तते, खेद तो वर्तता है, और अखंड सद्भाव रूप परिणमन होते हुए धर्मी जीव की और कुछ मात्रा में अखंड अपना आत्म स्वभाव है, उसका आश्रय रूप सद्भाव रूप मैंने आश्रय रूप परिणमन होते हुए धर्मी जीव की प्रवृत्ति, धर्मी जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है कि बुद्धिपूर्वक देवादिक प्रत्यय, बुद्धिपूर्वक विकल्प उठता है। देव की पूजा करने का, गुरु की सेवा करने का और शास्त्र अध्ययन का बुद्धिपूर्वक विकल्प आता है, और प्रवृत्ति भी परिणमन की होती है। बुद्धिपूर्वक देवादिक प्रत्यय जो मुख्य तौर से प्रवृत्ति होती है, उसमें भी स्वरूप दृढ़ीभूत करने का आशय होता है। मुख्य तौर से स्वरूप को दृढ़ीभूत करने का आशय होता है, ऐसा दिखता है। क्या है कि कल जो है पूज्य सुगानी जी का जन्मदिन है, वैशाख शुक्ला 11 तो जन्मदिन है, इसलिए आज सुबह और कल सुबह उनके वचनामृत पर स्वाध्याय चलेगा। तो प्रश्न क्या उनके सामने आया है कि धर्मी जीव है, वो धर्मी जीव की बुद्धिपूर्वक देव, गुरु, शास्त्र के प्रति परिणाम की प्रवृत्ति होती है, उसमें अस्थिरता निमित्त है। क्या है? पूर्ण स्थिरता हो जाए तो शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगकर अर्यंत पद को प्राप्त हो जाए, और आयुष पूर्ण होने के बाद सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो स्थिरता कभी छूटती नहीं। लेकिन चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान और छठे गुण स्थान में धर्मी जीव को बुद्धिपूर्वक परिणाम की प्रवृत्ति
देव गुरु शास्त्र के प्रति परिणाम होती है, तो उसमें भी उनको खेद तो वर्तता है कि उपयोग क्यों स्वरूप से बाहर निकलकर और पदार्थ के प्रति जाता है, जबकि जगत में देव गुरु शास्त्र सर्वोत्कृष्ट है। फिर भी अपना आत्मा है वो इससे भी सर्वोत्कृष्ट है, इससे भी उत्कृष्ट है। क्यों कि सैद्धांतिक तौर से अध्यात्म का सिद्धांत के अनुसार देव गुरु शास्त्र के प्रति परिणाम जाएगा तो नियम से चारित्र गुण में शुभ राग की उत्पत्ति हुए बिना रहेगी नहीं। और जितना भी राग है तो अस्थिरता के कारण से भले हो, ज्ञान और मिथ्यात्व के कारण से भले न हो, लेकिन अस्थिरता के कारण से हो, तो भी वो शुभ राग में मलिनता होती है। और जितना शुभ राग है उतने अंश में नया कर्म बंधन भी होता है। रसमंदता के कारण से स्थिति अनुभाग इसका कम पड़ता है, लेकिन उतना अंश कर्म बंधन का कारण होता है, इसलिए खेद वर्तता है। फिर भी ऐसे धर्मी के परिणाम में मुख्य तौर से आशय तो अपना स्वरूप को दृढ़ीभूत करने का ही होता है, क्योंकि देव है उनको भी आत्म स्वभाव के रूप में देखते हैं, गुरु को भी स्वभाव के रूप में देखते हैं। वहां स्वभाव प्रकाशमान हुआ है, प्रकट हुआ है। और शास्त्र सिद्धांत में भी धर्मी जीव की परिणति आत्मस्वरूप पर है, इसलिए तीनों प्रकार के परिणाम तो होते हैं। फिर भी उसमें पर पदार्थ के प्रति जाने का आशय नहीं होता, अभिप्राय नहीं होता, इरादा नहीं होता। अपनी अस्थिरता के कारण से बेवश होकर के स्ववश तो अपने में रहने चाहते हैं, लेकिन पूर्ण स्थिरता नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, तो परिणाम बाहर निकल जाते हैं और देव गुरु शास्त्र के प्रति जाते हैं, तो वे आशय बदलता नहीं है। ऐसा दिखता है धर्मी जीव के परिणमन में, ऐसा दिखता है। इस पर आप श्री का विशेष स्पष्टीकरण क्या है तो लिखना। ऐसा एक पत्र उनको मिला है, उनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है, तो स्पष्ट लिखते हैं। पहला ये बात लिखा कि स्वरूप की दृढ़ता देव आदि प्रत्यय की वृत्ति से निश्चय ही नहीं होती। क्या है विषय, थोड़ा सूक्ष्म चलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझने योग्य है कि धर्मी के परिणाम के दो विभाग हो जाते हैं भाव में। परिणाम मैंने भाव, भाव मैंने परिणाम, उसमें दो विभाग हो जाते हैं। एक विभाग अंतर्मुख परिणमन का है, उसको शुद्ध वृत्तियां कहेंगे, उसको शुद्ध परिणमन कहेंगे। एक भाव का अंश ऐसा है कि जो देव गुरु शास्त्र के प्रति गया, आंशिक रूप में गया, पूरा पूरा नहीं गया। परिणाम धर्मी का पूरा पूरा पर पदार्थ के प्रति नहीं जाता है, कुछ अंश में जाता है और कुछ अंश में स्वरूप में रहता है।
तो जो पर पदार्थ के प्रति जाता है उसमें देव गुरु शास्त्र बड़े निमित्त होते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि देव आदिक मैंने देव गुरु शास्त्र के प्रति जो परिणाम गए उस परिणाम का अंश स्वरूप को दृढ़ नहीं करता है। क्या उत्तर दिया है? जो अंश बाहर निकल करके देव गुरु शास्त्र के प्रति गया वो वास्तव में निश्चय से खरेखर स्वरूप को दृढ़ नहीं करता। इससे स्वरूप की दृढ़ता नहीं आती, क्योंकि ये अस्थिरता के परिणाम है, कमजोरी के परिणाम है, विभाव परिणाम है, विभाव जाति के परिणाम है। तो विभाव से स्वभाव नहीं सधता। क्या उत्तर दिया है? कि विभाव से स्वभाव नहीं सधता है। ये बात ध्यान में रखने की है। उत्तर में पहला लक्ष्य खींचा है कि ये बात ध्यान में रखने की है कि जो अंश बाहर गया तो विभाव है, कर्मजनित अवस्था है, उसमें कर्म निमित्त होते हैं, उदय कर्म निमित्त होते हैं, उसको उदय भाव कहते हैं। और उदय भाव से स्वरूप साधा जाता है, इसलिए निश्चय से तो आत्मबल इससे नहीं बढ़ता है। क्या दृढ़ता मैंने आत्मबल, स्वरूप की दृढ़ता मैंने स्वरूप का बल, पुरुषार्थ, तो परिणाम बाहर निकलने से बढ़ता नहीं है। ये अध्यात्म का सिद्धांत है। दूसरा, मन आश्रित विचार पूर्वक मान्यता से। मन आश्रित क्या होता है? विचार होता है। और ऐसी मान्यता जो होती है उस मान्यता से यथार्थ अखंड आश्रित सहज आंशिक वृत्ति का सद्भाव मैंने उद्भव हो नहीं हो सकता। ये अज्ञानी जीव की परिणति है। ये धर्म की बात नहीं है, लेकिन जो धर्म नहीं प्रकट हुआ हो उनको देव गुरु शास्त्र और स्वरूप प्रति की जो मान्यता है, भले सच्ची समझ हो, वितराग देव का स्वरूप ऐसा है तो हम मान्य करते हैं, श्री गुरु का स्वरूप ऐसा है हम मान्य करते हैं, शास्त्र सिद्धांत ऐसे होते हैं, उसमें भी विपर्यास नहीं हो। और आत्मस्वरूप भी देव द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव और उसका जो मूल स्वरूप है उसकी मन आश्रित मान्यता अज्ञानी को होती है, आत्मा आश्रित नहीं होती है। आत्मा का आश्रय अज्ञानी को नहीं होता है, ज्ञानी को आत्मा का आश्रय पूर्वक ये मान्यता होती है। अज्ञानी को जो मन आश्रित विचार पूर्वक मान्यता है, सम्मत करता है, वो मान्यता में क्या करता है, वो विचार पूर्वक सम्मत करता है। उस मान्यता के कारण से यथार्थ अखंड आश्रित सहज आंशिक वृत्ति का, यथार्थ मैंने सम्यक, अखंड स्वभाव आश्रित, अखंड स्वरूप आश्रित, सहज जो आंशिक वृत्ति धर्म दशा आंशिक उत्पन्न होती है साधक दशा, ऐसा सद्भाव नहीं हो सकता। जो आंशिक शुद्ध वृत्ति का सद्भाव होता है वो स्वरूप आश्रित होता है, मन आश्रित कभी नहीं होता है। इसलिए जहां तक मन का आश्रय चालू रहता है और स्वरूप का आश्रय नहीं होता है, वहां तक शुद्ध परिणाम का अंश उत्पन्न नहीं होता है। उसमें से क्या समझना है, बोध क्या लेने का है कि मुमुक्षु की अवस्था में तत्व का अभ्यास करता है तो उसमें आत्म तत्व कैसा है, सच्चे देवगुरु शास्त्र कैसे होते हैं, उनका विचार पूर्वक
उनका स्वरूप को मान्य करता है, सम्मत करता है। लेकिन ऐसी मान्यता वो शुद्ध श्रद्धा नहीं है, शुद्ध ज्ञान भी नहीं है और शुद्ध आचरण भी नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पर्याय वहां नहीं है। तो इससे आत्मस्वरूप का आश्रय नहीं होता है। मन है तो स्वरूप से बाह्य तत्व है और आत्मा है वो अपना अंतर तत्व है। तो अंतर बहिर्तत्व का आलम्बन रहता है जहां तक मुमुक्षु को, वहां तक उसको स्वरूप का आलम्बन हाथ नहीं लगता है। स्वरूप का आलम्बन आने से अखंड स्वरूप आश्रित शुद्ध परिणमन चालू होता है आंशिक रूप में। इसके पहले मुमुक्षु को आंशिक शुद्धता होती नहीं है जो मोक्ष मार्ग में होती है। अच्छा, एक प्रश्न आया है, अच्छा प्रश्न है। જ્ઞાનીને અવલોકીએ છીએ અને તેમ થઈએ છીએ। કૃપાળુદેવ का ये वचनामृत है। एक क्रॉस क्वेश्चन है। तो यहाँ एक शब्द का पहला वचनामृत में निश्चय ही नहीं होती, क्या लिखा है? देव, गुरु, शास्त्रों और सत्पुरुष। सत्पुरुष ले ले, अभी प्रश्न आपका है तो। उनके प्रति जितने अंश में परिणाम गए उतने अंश में शुभोपयोग होगा। ये बात कही चारित्र गुण की, जबकि ज्ञान में शुभ अशुभ पड़ा नहीं है। शुभ अशुभ पड़ा चारित्र के गुण के परिणमन की मुख्यता से बोला जाता है, ज्ञान की मुख्यता से नहीं। क्योंकि ज्ञान के परिणाम में शुभ परिणाम भी नहीं और अशुभ परिणाम भी नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है। तो कृपालुदेव कहते हैं कि हम ज्ञानी को अवलोकन करते हैं तो हमारा ज्ञान जो है तदनुसार परिणमन करने लगता है। परिणमन देखकर परिणमन होता है। क्या कहते हैं? ज्ञानी के परिणमन को अवलोकन करते समय हमारे परिणमन भी ज्ञानमय हो जाते हैं, तो ज्ञान का परिणमन हो गया। वहाँ उपयोग शुभ होगा, उपयोग वहाँ शुद्ध हो सकता नहीं है। उपयोग की वो स्थिति है, शुद्ध उपयोग है कि शुभ उपयोग है, तो फिर वहाँ शुभ उपयोग होता है। लेकिन ज्ञान में तो परिणमन आएगा, ऐसी बात है। किस वचन में किस गुण की मुख्यता से परिणमन होता है, और या किस गुण का परिणमन की मुख्यता से ये वचन का प्रवृत्ति चल रही है, उसका हमको अच्छी तरह समझ होना चाहिए। देवादिक प्रत्यय की वृत्ति से निश्चय ही नहीं होती स्वरूप की दृढ़ता। ये दोनों वचनों का कोऑर्डिनेशन कैसे समझना, क्योंकि वो तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी बात लगती है। लेकिन अनंत ज्ञानियों का एक ही अभिप्राय होता है, कभी एक दूसरे से विरुद्ध कोई बात करे ऐसा संभव नहीं है। चाहे समकालीन हो, चाहे समकालीन ज्ञानी नहीं भी हो, कोई पूर्व के ज्ञानी हो, कोई वर्तमान के ज्ञानी हो, किसी के अभिप्राय में कोई फर्क होता नहीं। देवादिक प्रत्यय की वृत्ति ज्ञान के पर्याय नहीं लेना है, वहां अस्थिरता मैंने चारित्र के पर्याय लेना है। स्थिरता अस्थिरता चारित्र की मुख्यता से बोला जाता है। भले उपयोग की स्थिरता अस्थिरता हो, लेकिन मुख्यता किसकी है उसमें? चारित्र की है, ज्ञान की नहीं है। देवादिक प्रत्यय की वृत्ति ज्ञान के पर्याय है और राग के पर्याय नहीं, ऐसे समझे हैं। नहीं, उसमें दोनों परिणमन है। देवादिक प्रत्यय उपयोग जाता है, वो ज्ञान के पर्याय है।
और अस्थिरता, चंचलता और राग है वो चारित्र की पर्याय है। तो ज्ञान की पर्याय में तो ज्ञानी का परिणमन देखते हुए उस रूप परिणमन होने लगेगा, जबकि चारित्र के पर्याय में राग आदि की उत्पत्ति हो जाएगी अनिवार्य रूप से। अध्यात्म का विषय थोड़ा सूक्ष्म होता है। एक समय के परिणाम में ज्ञान क्या काम करता है, उसी समय के परिणाम में चारित्र गुण क्या काम करता है, और किस गुण स्थान में वो दोनों का परिणाम कैसा कैसा होता है, और उसकी मर्यादा क्या होती है। ये अध्यात्मिक विषय जहां तक वो गुणस्थान अनुसार अध्यात्म का परिणमन समझ में नहीं आए, वहां तक अनेक प्रकार की शंका आशंका होने का अवकाश है। ज्ञानियों का जो परिणमन आंशिक रूप से बाहर जाता है, उस समय स्थिरता, ज्ञान, सम्यक्त्व और पुरुषार्थ का की भूमिका क्या है। एक प्रश्न ये है कि ज्ञानियों का परिणमन जो आंशिक रूप से बाहर जाता है, उस वक्त आंशिक स्थिरता परिणति में है और उपयोग में अस्थिरता है। चारित्र का दो भाग हो जाता है। परिणति के साथ जो चारित्र का अंश रहता है उसमें स्थिरता है, वो स्वरूप आश्रित परिणति होती है। और उपयोग जो बाहर जाता है उसमें चारित्र के अस्थिरता का भाव साथ में रहता है। इसमें चारित्र गुण के परिणमन में दो भाग हो गया है। एक गुण के एक समय के परिणाम में दो भाग है। कितनी सूक्ष्मता है। समय के दो भाग नहीं है, भाव के दो भाग है। समय एक ही है। और चारित्र गुण को देखो तो कुछ अंश में स्थिरता है, वो परिणति के साथ रहे। कुछ अंश में अस्थिरता है, वो देव गुरु शास्त्र प्रति के उपयोग बाहर गया, उसमें रही। ज्ञान का क्या मुख्य भूमिका है कि ज्ञान भी परिणति के रूप में जो लब्ध ज्ञान है उसमें भी दो भाग हो गया है। जो परिणति के साथ रहता है ज्ञान, लब्ध ज्ञान है, वो स्वरूप आश्रित रहा। जो अस्थिरता के कारण से उपयोग बाहर गया तो उतना बाह्य अंश हो गया ज्ञान का, पर सत्ता अवलंबनशील हो गया। ऐसे ज्ञान के परिणाम में भी दो भाग हो गया, एक समय के ज्ञान गुण के परिणाम में। जबकि सम्यक व पूरा पूरा स्वरूप आश्रित रहता है, सम्यक तो बाहर जाता नहीं है। इस प्रकार से तीनों गुण के परिणाम की स्थिति होती है। और उस समय उदय एवं ज्ञान, सम्यक्त्व, पुरुषार्थ तथा स्थिरता का कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से है। उस समय उदय जो है वो स्वतंत्र रूप से, आंशिक रूप में उदय के परिणाम हो जाते हैं। तो स्वतंत्र रूप से हो जाते हैं। स्वतंत्र रूप से माने क्या कि ज्ञानी का वश नहीं है, वो परवश परिणमन उतना अंश में है। स्ववश परिणमन वो कभी बाहर जाने का करते नहीं ज्ञानी, क्योंकि उसका अभिप्राय जो है वो बिल्कुल स्वरूप को छोड़कर बाहर जाने का नहीं है। सम्यक्त्व के साथ अभिप्राय रहा है। अभिप्राय किसके साथ है? सम्यक्त्व के साथ है। तो सम्यक्त्व पूरा पूरा स्वरूप आश्रित है, तो अभिप्राय भी स्वरूप आश्रित रहने का होता है। फिर भी कंट्रोल मर्यादित है तो कुछ अंश बाहर निकल जाता है, तो उदय स्वतंत्र होता है।
फिर भी कोऑर्डिनेशन उतना है उदय के साथ कि वो मर्यादित रूप में उदय भाव होता है, अमर्यादित रूप में उदय भाव कभी होता नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व है, उसका कंट्रोलिंग वाल है। अपने शिविर की चर्चा के दौरान रात्रि चर्चा में ये विषय चला था कि सम्यक्त्व जो है वो मोक्ष मार्ग की भूमिका में कैसा कैसा अपना पार्ट अदा करता है, कौन सा रोल अदा करता है। तो सम्यक्त्व तो पूरा पूरा जब आत्मा के साथ रहता है और आत्मा एक अभेद पदार्थ होने से कथनचित जो गुणभेद रूप भेद अंश है उसमें सर्वथा अशुद्धि नहीं हो सकती है। सभी गुणों में सर्वथा आंशिक शुद्धि सर्वथा से परिणमन सम्यक्त्व के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और इसी कारण से सम्यक्त्व है वो बाहर जाने वाले परिणाम को कंट्रोलिंग वाल के रूप में, लगाम के रूप में काम करता है। जैसे घोड़े को लगाम रखी जाती है कि नहीं है, हाँ? वो उतना उछले कि सवार को भी फेंक दे तो सवार क्या करेगा, लगाम को खींचेगा, उतना तूफान उसको नहीं करने देगा। घोड़े को उतना तूफान नहीं करने देगा कि खुद ही गिर जाए। ऐसे आत्मा सम्यक्त्व से गिर जाए, ऐसा सम्यक्त्व की उपस्थिति में होने देता नहीं है, तो उसका रक्षण करता है। इसलिए जो परिणाम बाहर जाता है वो मर्यादित रूप में बाहर जाता है, उसमें पूरा रस नहीं आता। शुभ भाव अवश्य होता है मोक्ष मार्गी को, धर्मी को शुभ भाव नहीं होता है ऐसी बात नहीं है। शुभ क्या अशुभ भी होता है, पंचम गुण स्थान तक तो अशुभ भी होता है, लेकिन मर्यादित रूप में होता है, अमर्यादित रूप में नहीं होता है विभाग। उसमें पूरा पूरा रस नहीं लेते, वो अधूरा रस आता है, पूरा नहीं आएगा। क्या कारण से? इस सम्यक तो साथ में खड़ा है, इस कारण जो बाहर जाता है वो भी पूरा का पूरा अज्ञानी के जैसा जाता है वैसा नहीं होता है। अज्ञानी का तो क्या है कि एकत्व हो जाता है। देवगुरु शास्त्र हो या अशुभ कोई प्रसंग हो, उसमें एकाकार हो जाता है, जबकि ज्ञानी एकाकार होते नहीं, भिन्न रहते हैं। बाहर में भी भिन्न रहते हैं, अंतर में तो भिन्न रहते ही है, लेकिन बाहर में भी भिन्न रहते हैं। परिणति से भी भिन्न है और उपयोग से भी भिन्न है, उपयोग से भी भिन्न है, परिणति से भी भिन्न है। पूरा परिणमन भिन्नता पूरा पूरा हो गया है। पूरा टूट गया है। कुछ संस्मृति का और कुछ संस्मृति रहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अज्ञान और मिथ्यात्व के साथ होता है। ज्ञान के साथ एकत्व कभी किस अंश में भी होता है, चाहे उपयोग हो चाहे परिणति होता है। ऐसे उदय की स्थिति हो वैसे ही पहचान लेता है, उसको पता चलता है। सर्वज्ञ से पहचान हुई ना, पहचान हुई सर्वज्ञ से पहचान हुई, तो सर्वज्ञ दिखता है, सर्वज्ञ का परिणाम दिखता है, तो देखने वाले को भी सर्वज्ञ का परिणाम हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी को अवलोकते हैं और ज्ञानी होकर ये कारण। तो उस समय ज्ञान का परिणाम कैसा होता है, लब्ध और उपयोग रूप में होता है। सम्यक तो पूरा पूरा अंतर्मुख होता है। पुरुषार्थ में भी दो भाग हो गया, कुछ अंश में पुरुषार्थ अंतर्मुख रहता है और कुछ अंश में बाहर गया है, उपयोग उसके साथ काम करता है, उसमें भी बंटवारा हो जाता है। तो अस्थिर का भी में दो भाग हो गया। अस्थिरता कुछ अंश में है, कुछ अंश में
छोड़ता है। तो इस प्रकार से ये मोक्ष मार्ग में परिणमन करता है और उसमें उसके ऊपर शुद्धि की वृद्धि होती है। कोऑर्डिनेशन होने से संवरण निर्जरा चालू रहती है, शुद्धि की वृद्धि बनी रहती है और अनन्य भाव से तीव्र मनुष्य का सही त्रिकाली में जैसे चेतन के पत्र में तीव्र मनुष्य का सही है, क्षण क्षण प्रतीक्षा वो अनन्य भाव से मोक्ष के प्रति गमन करता है, वो परिणमन और आगे बढ़ता रहता है। शिक्षण में पंडित पेड़ों में स्वानुभव को परोक्ष कहा है, सर्वथा परोक्ष नहीं कहा है, प्रत्यक्ष भी कहा है और परोक्ष भी कहा है। आत्मा तो आगम भगवान आदि से जानता है कि उसमें परिणाम मग्न करता है तो स्वानुभव होता है। स्वानुभव में आत्मा का अनुभव तो प्रत्यक्ष है, परंतु ये तो वेदन की अपेक्षा से बात हुई। हाँ, वेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है और ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष है। वेदन के लिए परोक्ष होता नहीं, लेकिन आत्मा के प्रवेश और आत्मा के सभी ज्ञान में आते नहीं है, इसलिए परोक्ष भी है और प्रत्यक्ष वेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी है और दोनों बात उन्होंने कही है। तो संवेदन ज्ञान से आत्मा का अनुभव हुआ, तब मेरा प्रश्न है कि शक्ति में द्रव्य में आत्मा कैसा ज्ञेय बनता है, क्योंकि आत्मा के प्रवेश अनंत को दिखाई नहीं देते तो केवल ज्ञान का विषय है। तो शक्ति में द्रव्य में आत्मा कैसे देखो, शक्ति में व्यक्ति में दिखाई देता है, देखना व्यक्ति में होता है, शक्ति में नहीं होता है। शक्ति तो देखने का विषय है और विषय है वो व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है वो विषय है, विषयी है और शक्ति है वो विषय का विषय है। इस प्रकार से वहाँ परिणाम चलता है। एक तो अवलोकन से टूटता है, क्या है, जब ज्ञानी का अवलोकन हुआ तो अवलोकन है तो स्वरूप में आ जाएगा। जैसे ज्ञानी के समीप वाली गुण दिखे तो अपने परिणाम में भी आविर्भाव होने लगेंगे, तो आविर्भाव होने लगेंगे तो टूट जाएगी। इस प्रकार से वहाँ करना व्यक्ति है। जैसे किसी को दुखी देख कर किस मात्रा में दुख हो ही जाता है, भले अपने का कोई सदा समझ नहीं हुआ, लेकिन को भी दुखी देख करके मनुष्य को दुख होता है तो कांगड़ा पर कैसे बना। पशुओं के लिए मनुष्य अनुकंपा के नीति व्यवस्था क्यों करता है? होता है तो मनुष्य को भी दुख होता है। तो परिणमन देखकर तद अनुसार परिणमन होना ये भी परिणाम धर्म है। क्या है? वो परिणाम धर्म है। इसलिए ज्ञानी का सम्यक्त्व और स्वसंवेदन देख करके सम्यक्त्व और स्वसंवेदन होना वो परिणाम धर्म है। वो परिणाम की दिशा बदल जाती है। फिर जब परिणमन होता है तो परिणमन की दिशा बदल जाती है। उसने भी गुरुदेव को परिणमते हुए देखा, सुनते थे तो सब, लेकिन देख लिया, परिणमते हुए देखा तो अपने को भी परिणमन आने लगा, वो प्रोसेस चालू हो गया। बाकी सुनते तो थे, बहुत साल तक लोग सुने, लेकिन जहां तक परिणमन नहीं देख पाएंगे, देख सकेंगे, वहां तक परिणमन आएगा।
इसलिए अवलोकन शब्द लिया है। अब जो है कि मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानी को मनाश्रित मान्यता से स्वभाव आश्रित परिणमन का सद्भाव हो सकता नहीं है। त्रिकाली अस्तित्वमयी स्व और इस आश्रित परिणमी हुई आंशिक शुद्ध वृत्ति, वह देवादिक प्रतीक की आंशिक बाह्य वृत्ति, तीनों अंशों का एक ही समय धर्मी को अनुभव होता है, जिसमें मुख्य गुण का प्रश्न नहीं है। ये बात प्रमाण की प्रधानता से लिखी गई है। प्रश्न का उत्तर देने में बहुत विचक्षणता है। प्रमाण की प्रधानता से भी उत्तर देंगे, नई की मुख्यता से भी उत्तर देंगे, और जिसको नहीं है ऐसा अज्ञानी का परिणमन कैसा होता है उसका भी उत्तर दे देंगे। तीनों चारों पक्षों से सब बात स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ प्रमाण ज्ञान की मुख्यता से बात है। प्रमाण ज्ञान में परिणमन क्या होता है कि द्रव्य पर्याय का युगपत अनुभव ज्ञान। व्याख्या प्रमाण ज्ञान की उतनी है पर अपने सिद्धांत कोश में कि द्रव्य पर्याय का युगपत ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं, लेकिन यहाँ द्रव्य पर्याय का युगपत अनुभव ज्ञान लेना है, विचार ज्ञान नहीं लेना है। द्रव्य पर्याय का युगपत विचार करे तो वो ज्ञान प्रमाण नहीं होता है। अज्ञानी को, विद्वान को, पंडित को वो प्रमाण ज्ञान की समझ होती है, लेकिन प्रमाण का परिणमन तो अनुभव से आता है। अनुभव पहले प्रमाण ज्ञान का परिणमन होता नहीं है। तो त्रिकाली अस्तित्वमयी स्व मैंने अपना स्वरूप, वो स्वरूप त्रिकाल अपना जो स्वरूप है उसको भी प्रमाण ज्ञान विषय करता है। उस स्वाश्रित परिणमी हुई आंशिक शुद्ध परिणति, शुद्ध वृत्ति जो मोक्ष मार्ग में उत्पन्न हुई, और सविकल्प दशा में देव गुरु शास्त्र के प्रति आंशिक बाह्य वृत्ति भी उत्पन्न हुई। परिणाम का दो अंतर्बाह्य दो विभाग हो गया ना। तीनों एक पदार्थ का तीन अंश है, त्रिकाली सामान्य और विशेष में शुद्ध और अशुद्ध दो भाग। तीनों अंशों का, तीनों अंश मिलकर के एक पूरा पदार्थ है। एक ही समय धर्मी जीव को अनुभव होता है। एक साथ तीनों बात अनुभव ज्ञान में रहती है, और उसमें कोई मुख्य गुण का प्रश्न नहीं होता है। नई विविक्षा से देखे तो निश्चय मुख्य है और अंतर्वृत्ति मुख्य है, वो कहेंगे। और व्यवहार का जो अंश है, बाह्य अंश है, जिसको व्यवहार भाव कहने में आता है, वो गौण रूप से है, लेकिन वो नई विविक्षा से बोला जाता है। प्रमाण की विविक्षा से तो मुख्य अंश का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। सबको अनुभव ज्ञान में एक साथ जान लेते हैं। वो जो प्रमाण का विषय में मुख्य गुण नहीं होता है, वो प्रमाण का अनुभव बिना अनुभव का विषय होने से स्पष्ट विशद रूप से, निर्मल रूप से समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो निर्मलता का कारण है। जैसे कि जो प्रमाण ज्ञान का जो पहलू है, प्रमाण ज्ञान का जो पहलू है ज्ञान में, उसमें मुख्य गुण का सवाल नहीं, एक साथ तीनों का ज्ञान होता रहता है। त्रिकाली स्व का भी ज्ञान, शुद्ध परिणमन का भी ज्ञान, अंश में अंश रूप जो है, और अंश रूप शुद्ध बाह्य वृत्ति उसका भी ज्ञान। ऐसा नहीं होता कि एक अंश का ज्ञान होवे और बाकी के अंश का ज्ञान नहीं हुए, ऐसा कभी होता नहीं है। ज्ञानी को प्रमाण ज्ञान हमेशा हमेशा वर्तता है, शुद्धोपयोग में भी वर्तता है, और शुद्ध उपयोग के काल में भी प्रमाण ज्ञान का नाश होता नहीं है। लेकिन प्रमाण ज्ञान मुख्य गुण की प्रवृत्ति
नहीं करता, बस जान लेता है। जानना उसका कार्य है, इससे ज्यादा कोई कार्य, वो भी अनुभव पूर्वक जानना वो उसका कार्य है, अनुभव की प्रधानता है। इस प्रकार से प्रमाण ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। और सामान्य रूप से एक सिद्धांत ऐसा है कि स्व के माप से अन्य का माप किया जाता है। अज्ञानी के दृष्टिकोण से माप करेगा और ज्ञानी के दृष्टिकोण। जिसके पास जो फुटपट्टी है वही माप का साधन है, और दूसरा तो माप का साधन लाएगा भी कहां से। कभी कोई अज्ञानी ज्ञानी के विरुद्ध भी बात करता है कि ज्ञानी का यहाँ भूल है, ज्ञानी यहाँ भूल करते हैं, ऐसा है वैसा है, तो ज्ञानी क्या कहेंगे। एक मारवाड़ी में कहावत है, जामे जिसकी बुद्धि है ताको दियो बताए। जामे ताके, वो मारवाड़ी समझा है ना, जामे जिसकी बुद्धि है ताको दियो बताए। वाको बुरो न मानिए, और कहां से लाए। वाको बुरो न मानिए, उसका बुरा मत मानना, वो कहां से लाएगा बेचारा। जिसपे जिसकी बुद्धि उतनी बात करेगा, इसके सिवा उसके पास तो कोई साधन नहीं है। तो कहते हैं कि स्व के माप से अन्य का माप किया जाता है। तो ज्ञानी के पास क्या है कि मैं त्रिकाली हूं। ज्ञानी के पास क्या है परिणमन में कि मैं तो त्रिकाली शुद्ध सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं। इस अनुभव में, ऐसे अनुभव में परिणाम मात्र गौण हो जाते हैं, चाहे बुद्धि पूर्वक के हो, चाहे अबुद्धि के पूर्वक के परिणाम हो, चाहे शुद्ध परिणाम हो, चाहे शुद्ध परिणाम हो। तो ये नई विविक्षा से बात चला। निश्चय नहीं से निश्चय नहीं का विषय मुख्य रहता है, और परिणाम व्यवहार नहीं का विषय होने से शुद्ध हो या अशुद्ध हो गौण हो जाता है। आनंद आता है तो गौण हो जाता है, और पूर्व परिणाम होता है तो गौण हो जाता है। ऐसे धर्मी को ऐसा ही परिणाम होता है। एक तो प्रमाण से मुख्य गौण नहीं है ऐसा भी होता है, और एक नई से मुख्य गौण होता है ऐसा भी होता है, और दोनों एक साथ होता है। ये अनेकांतिक परिणमन है ज्ञानी का। ज्ञानी के परिणमन में मुख्य गौणता भी होती है और मुख्य गौणता नहीं भी होती है, ऐसा होता है। ज्ञान का मैंने प्रमाण ज्ञान भी होता है और नई ज्ञान भी होता है। ऐसे धर्मी को कभी परिणाम की मुख्यता होती नहीं, अतः उसे अन्य धर्मी जीव में भी परिणाम की मुख्यता नहीं दिखाई देती। अपने परिणाम की भी मुख्यता उसको नहीं वर्तती, और दूसरे धर्मी जीव के परिणाम की मुख्यता नहीं करेगा। अज्ञानी है वो परिणाम की मुख्यता करेगा, और उसको अंतर परिणाम तो दिखेगा नहीं, तो उदय भाव को मुख्य कर लेगा, और ज्ञानी को उदय भाव से नाप करेगा। जबकि धर्मी कभी ऐसा करते नहीं है, इसलिए वो परिणाम की मुख्यता उसको दिखाई नहीं देती। जैसे कि मात्र परिणाम देखने वाले ऐसे अज्ञानी को प्रवृत्ति की मुख्यता दिखाई देती है कि देखो ज्ञानी क्रोध में आ गए। ज्ञानी कैसा क्रोध में आवे, वो ज्ञानी कैसा, तो उनको तो अकेले परिणाम मुख्य हो जाते हैं। तो परिणाम रूपी पूरा आत्मा को मान लेते हैं, क्योंकि उसको अपने भी परिणाम मात्र को आत्मा माना है, तो दूसरे को भी परिणाम मात्र को आत्मा मान लेगा। जबकि धर्मी को ऐसा नहीं होता है। धर्मी को तो अधर्मी का भी ज्ञान कैसे होता है, अज्ञानी का भी ज्ञान कैसे, उसका भी परिणाम की मुख्यता वो नहीं करेगा। ज्ञानी के परिणाम की तो मुख्यता नहीं करेगा, लेकिन अज्ञानी के परिणाम की भी मुख्यता नहीं करेगा। इसलिए किसी आत्मा के प्रति उसको द्वेष नहीं आएगा। देखो, हाँ बधा हम सबको सिद्ध समान देखते हैं, आते हैं कि नहीं बेंसरी के वचनामृत में। धर्मी अधर्मी के भी त्रिकाली व वर्तमान दोनों को एक साथ देखता है।
अज्ञानी का भी त्रिकाली को देखता है, उसका आत्मा को भी देखता है और वर्तमान में शुद्ध अंश को भी देखता है। और क्या देखता है कि अरे अज्ञानी को त्रिकाली का भान होने से, अज्ञानी है त्रिकाली का उसका भान नहीं होने से अधर्मी को परिणाम मात्र में एकत्व होता रहता है, उदय भाव में वो एकत्व हो जाता है। और धर्मी को तो इसका ज्ञान रहता है, उसका द्वेष होता नहीं है, उसका ज्ञान रहता है कि क्या है बेचारा अपने स्वरूप को भूला हुआ है, बेभान है, तो बेभान अवस्था में तो ऐसा ही होगा, तो उसको उसका ज्ञान रह जाता है, राग द्वेष होता नहीं है मुख्य तौर से। वृत्ति अपेक्षा यानी परिणमन की अपेक्षा त्रिकाली की मुख्यता वाले धर्मी को, धर्मी कैसा है जिसको त्रिकाली स्वभाव की मुख्यता है, ऐसे धर्मी को सहज ही इस मुख्य आश्रित वृत्ति की ही मुख्यता रहती है। उनको परिणमन में दो अंश है, उसमें मुख्य आश्रित जो अंश है वृत्ति अपेक्षा उसकी मुख्यता है, परिणमन अंश की अपेक्षा इसकी मुख्यता है। और ऐसे देखो तो त्रिकाली की मुख्यता है, चाहे बायांश में बुद्धि पूर्वक देवगुरु शास्त्र के प्रति प्रवृत्ति हो फिर भी इसकी मुख्यता होती नहीं है। और त्रिकाली तो प्रवृत्ति निवृत्ति रूप परिणाम का ही करता, तो त्रिकाली स्वभाव है, न वो प्रवृत्ति का परिणाम करता है दूसरे पदार्थ के प्रति, न निवृत्ति रूप से इसका भी करता है, वो तो करता होता ही, परिणाम का ही करता नहीं है त्रिकाली को, परिणाम का करता परिणाम ही है। और यह अपेक्षा भी अपनी चर्चा में रूबरू जब चर्चा आई थी हुई थी तब ये अपेक्षा की बात चली हुई है। ऐसा कह करके इस पत्र को उन्होंने समाप्त किया है। तो ऐसी जो सूक्ष्म बातें हैं वो ज्ञान दशा के बिना ऐसी सूक्ष्म चर्चा हो सकती नहीं है। प्रमाण की भी चर्चा किया, न्याय की भी चर्चा किया, धर्मी का परिणाम की भी चर्चा किया, अधर्मी का परिणाम की भी चर्चा किया, और धर्मी को और अधर्मी को कैसे ज्ञान में लेते हैं उसकी भी चर्चा, साथ में तो सबकी चर्चा आ गई। तो यहाँ पर आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं।